दोस्तों जय हिंद। मैं राहुल वर्धन स्वागत करता हूं आपका। आज हम बात करने वाले हैं कि सर आप जो बार बार पूछ रहे हो सर दूसरे स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं क्या, अगर डॉक्यूमेंट्स बनवा लें तो। ठीक है, उससे पहले 1 मिनट हम लेंगे आपके लिए कि जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं सर मैथ्स मेरा कमज़ोर है, हम कैसे ठीक करें, और मैथ्स भूल जाते हैं बार बार। तो बात ऐसा है, देखो मैथ्स तो अच्छा करना पड़ेगा आपको जीडी के लिए। ठीक है, मैथ अगर अच्छा है मतलब रीजनिंग अच्छा है। मैथ्स और रीजनिंग अगर अगर मान लो कि मैथ्स खराब है मतलब रीजनिंग भी खराब है मेरे हिसाब से। और अगर दोनों खराब है तो रिजल्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो बेहतर ये होगा कि थोड़ा अच्छा करो, प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चन छूट जाता है ना, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर चैप्टर का किसी विशेष चैप्टर का कोई क्वेश्चन छूट रहा है किसी खास टाइप का, तो उसी टाइप के क्वेश्चन को पहले 4-5 बनाओ और उसी चैप्टर को थोड़ा प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे आएगा। ठीक है, अभी वक्त है जनवरी फरवरी में। मेरे हिसाब से अगर मन लगाकर 2-3 महीने 2 महीने भी बहुत अच्छे से मेहनत करोगे ना, पहले से अगर पढ़ा है और बहुत अच्छे से सेट प्रैक्टिस करोगे, और जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे कि जो क्वेश्चन छूट जाए उस चैप्टर को पढ़ो, उस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ो, तो रीजनिंग और मैथ्स दोनों अच्छा हो जाएगा। मतलब 1.5-2 महीने के अंदर बहुत अंतर आ जाएगा। ठीक है, फिर रिजल्ट होने में बहुत थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी आ जाते हैं सीधा कि दूसरे स्टेट से अगर फॉर्म भरते हैं तो देखो दूसरे स्टेट से फॉर्म भरने का मतलब ये है कि मतलब कट ऑफ कम जाता है इसलिए। ठीक है तो बात ऐसा है कि जैसे आप किसी स्टेट से हो दूसरे स्टेट से भरते हो तो वहाँ का डोमिसाइल बनवाना पड़ेगा, और डोमिसाइल जब बनवाओगे तो पुलिस स्टेशन से सब कुछ ब्लॉक या फिर डीसी डीएम बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, फिर जब अभी बनवा लोगे फिर ज्वाइनिंग समय जाओगे तब तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ज्वाइनिंग के बाद जब वेरिफिकेशन आएगा ना, अगर वेरीफाई नहीं हो पाया तो प्रॉब्लम होगा। जैसे मेरे समय में, हम पहले ही बताए थे, मेरे समय में अभी प्रोबेशन पीरियड हमारा कंप्लीट हुआ है 31 जून को। ठीक है, 2023 में। तो प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होने से 5 दिन पहले तक एक दोस्त है, वो है उत्तर प्रदेश असम का ही, लेकिन मतलब किसी ज़माने में उत्तर प्रदेश में रहता था। ठीक है, मतलब जैसे उसके पापा दादाजी वो सब उधर रहे हैं, लेकिन है इधर का ही। ठीक है, अब आप ऐसा मत समझना कि वो है इधर का उधर जाके भरा है, ऐसा कुछ नहीं, वो उधर ही का है। और उसके कास्ट सर्टिफिकेट में वहाँ पे वेरीफाई करने में लगभग हमारा तो हो गया था तुरंत, हम जिस स्टेट से हैं अपने घर पे, उसका जो है पूरे ट्रेनिंग के बाद पूरे 1 साल लगा दिया वेरीफाई करने में। वो वेरीफाई करने से बिल्कुल मना कर रहा था, बार बार अपने डिपार्टमेंट जो है वो यूनिट से भेजता था असम, लेकिन वहाँ से वापस कोई जवाब नहीं आता था और लौट जाता था। ठीक है, कोई जवाब ही नहीं आता था। तो भी सोचो कोई अगर जवाब ना आए तो क्या होगा। तो प्रोबेशन पीरियड उसका 6 महीना बढ़ाने वाले थे पहले, लेकिन फिर डिपार्टमेंट में जो जैसे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी भी होती है कि उसको वेरीफाई करें, तो जब अंतिम पड़ाव में आया कि अब वेरीफाई नहीं करवा पा रहा है लड़का, ठीक है, सब कुछ करके देख लिया अपनी कोशिश करके, हालांकि वो सही था, इसमें कोई ये नहीं कि वो मतलब फ्रॉड था, ऐसा कुछ करके नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ उसको। तो वो गया वहाँ पे, वापस से डिपार्टमेंट गई और डिपार्टमेंट जो है वो वेरीफाई करवा के लाई। ठीक है, मतलब वो नहीं करवा पाया। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सब कुछ होने के बाद भी अगर सब कुछ ज्वाइनिंग हो जाए, नौकरी हो जाए, उसके बाद भी अगर समस्या हो जाए, तो मैं जहाँ हूँ वहाँ से तो मैं ऐसी राय दूंगा नहीं कभी ना कभी ऐसा बोल सकता हूँ कि सर अगर आप वेरीफाई करवा लोगे तो आप भर दो। मैं ऐसा तो कह नहीं सकता हूँ, वो आपके ऊपर है। मैं सिर्फ बता सकता हूँ कि आपके साथ क्या समस्या हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा एसएचओ में जब भी साइन करता है, आप देखे होंगे नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर आ रहा है। हम तो कम से कम 2-3 केसेस आए मेरे पास, फ़ोन आए, जो दोस्त हैं वो 1-2 नॉर्थ ईस्ट के, वो बता रहे थे क्योंकि हमसे जुड़ गए अभी ऐसे। ठीक है, तो एसएचओ जो है वो साइन करने से मना कर रहा है। कैरेक्टर बन गया ऑनलाइन, लेकिन एसएचओ साइन करने से मना कर रहा है। तो अभी उसके पास क्या ऑप्शन है, तो वो ज्वाइन कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वापस से वहाँ पे पेपर भेजेगा डिपार्टमेंट और बाद में वो करवा के लेना पड़ेगा, लेकिन लेना तो पड़ेगा। तो उसमें बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, अगर आप भी ऐसे मुश्किल पास कर सकते हो और लगता है कि आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप सारे मुश्किल पार कर लोगे, तो वो आपकी मर्ज़ी है। हम यहाँ से बैठ करके कोई ऐसा सुझाव नहीं देंगे कि आप भर्ती हो जाओ ऐसे करके या नहीं भर्ती हो जाओ ऐसे करके, वो आपकी प्रॉब्लम है। ऐसे कई लोग हैं जो ट्रेनिंग के समय घर जाते हैं, और ऐसे कई लोग हैं जो ज्वाइनिंग के साथ हमारे साथ नौकरी भी कर रहे हैं। तो वो
वो आपको तय करना पड़ेगा। थैंक यू। अगर कुछ हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम आपको जवाब अवश्य देंगे पहले की तरह। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।